एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बिल्कुल नया चीज लेकर आया हूँ, नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और नया टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये नंबर सिस्टम तो लगभग कई क्लासों में देखने के लिए मिलता है, 8 में, 7 में, 6 में। लेकिन इस बार जो नंबर सिस्टम लाया हूँ वो क्लास 9 स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट मतलब 1.1 में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम होता क्या? नंबर का मतलब होता है संख्या, नंबर का मतलब होता है संख्या, और सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, प्रणाली, संख्या प्रणाली। पद्धति भी होता है, संख्या पद्धति या प्रणाली। ठीक है, संख्या पद्धति या प्रणाली होता है। अब स्टूडेंट ये देखिए, क्लास 9 स्टैंडर्ड में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच का जो है कितना? 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है आपसे। तो 6 रेशनल नंबर कैसे बताएंगे, इसको देखिए ध्यान से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो किसके बीच का पूछ रहा है? 3 और किसके बीच का पूछ रहा है? 4। 3 और 4 के बीच का हमको 6 रेशनल नंबर बताना है। तो 6 रेशनल नंबर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे नोटिस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर दिया रहता है और उसके नीचे हम डिनोमिनेटर बनाते हैं, तो जब डिनोमिनेटर बनाते हैं स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर अगर 1 मान ले इसके नीचे, तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। अगर दूसरा कुछ मानेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर इसके नीचे अगर 1 मान ले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह रेशनल नंबर में पूछ रहा है, तो इसको हमने रेशनल नंबर के रूप में कर लिया है। अब इसी स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 रेशनल नंबर बताने के लिए इनके डिनोमिनेटर को या इसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो सेम तो पहले से ही है, लेकिन इसके बीच का चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम टाइप का कुछ लेंगे। तो अगर इसमें दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों में हम अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8। अब ये क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8। अब याद देखिए, यह है क्या? यह है 3 ही, 3 ही है, केवल इसका रूट रेशनल में कर लिया गया है। देखिए ध्यान से, 8 से जब डिवाइड करेंगे 24 में तो 3 ही आ जाएगा, जो आपके क्वेश्चन में 3 दिया है। 32 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जो 4 आपके क्वेश्चन में दिया है 4 ही है और 3 ही है, लेकिन उसका रूप बदल करके हमने इस तरह रेशनल नंबर में राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब इसके बीच का पूछ रहे थे, 34 के बाद क्या आ जाएगा? 24 के बाद क्या आ जाएगा? 25 अपॉन 8। 25 के बाद क्या आएगा? 26 अपॉन 8। 26 के बाद 27 अपॉन 8। 27 के बाद 28 अपॉन 8। 28 के बाद 29, 29 अपॉन 8, और 29 के बाद क्या जाएगा? 30, तो 30 अपॉन 8। 25 26 27 28 29 30, कितना हुआ? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए आपका यह 6 जो है रेशनल नंबर आ गया, और कौन सा आया है? यह आपका आंसर हो गया। किसके किसके बीच का आया है? 3 और 4 के बीच का आया है। ठीक है, यह 3 है और यह 4 है। कैसे? 8 से डिवाइड करिए 32 में तो यह 4 बन जाएगा यहाँ पर, और यह क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड करिए 24 में तो यह 3 बन जाएगा। तो 3 और 4 के बीच का आपको रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर आपको पता चल गया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप जो है रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अगर अगर हम आपसे बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंज करके देखते हैं कि क्या आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, पूरी पूरी बात समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 रेशनल नंबर पूछा हुआ है, अगर यहीं पर हम कह दें 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इसको कुछ कुछ अलग चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि इसके नीचे क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया।
अब कह रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। अब वह क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम आप करेंगे। वो काम कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप राइट करिए, किसके बीच का चाहिए 3/5, दूसरा किसके बीच चाहिए 4/5। ये बीच में स्पेस किसके लिए रखे हैं हम, वो लोग जिनको बीच में लाना है उनके लिए जगह छोड़े हैं। यह दोनों लोग किनारे किनारे हैं, इनके बीच का चाहिए। तो स्टूडेंट्स कुछ अपने दिमाग से सोच लीजिए और इसके जो है मल्टीप्लाई करिए, जिससे वो कुछ न कुछ चेंज हो डिनोमिनेटर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको मिल जाएगा दूसरी चीज बहुत बढ़िया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 6 5 जा 30। अब स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, है वही 3/5 ही ये लिखे हैं हम, लेकिन इसका रूप कन्वर्ट कर दिए हैं 18/30 के रूप में, और ये 4/5 ही यहाँ पर राइट किए हैं, लेकिन इसका रूप कन्वर्ट हो गया किसमें 24/30 के रूप में। अब स्टूडेंट्स ये देखिए रूप को हमने ऐसा क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपको सुटेबल करने के लिए, आसान करने के लिए, वो जो रेशनल नंबर आपको पूछ रहा है उसको लाने में, तो उस आंसर को लाने में बिल्कुल आसानी हो, इसके लिए हम लोग यह प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 18 के बाद क्या आ जाएगा 19/30, 19 के बाद क्या 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30, 1 2 3 4 5। आपको 5 रेशनल पूछ रहा था, 5 रेशनल नंबर आपने ला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको रेशनल नंबर जो पूछता है बिटवीन में, इसके इसके बिटवीन बीच के चाहिए रेशनल नंबर, तो आपको लाना बहुत आसान तरीका है। समझ करके, सुन करके, सीख करके आप कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूं आपके हेल्प के लिए। आप भी हेल्प के लिए मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम